अस्सलाम वालेकुम। रोगन उजाई यानी कि एसाबी उजलाती और उजलाती एसाबी यानी कि सर्द तर और खुश्क सर्द दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके अलावा उजलात की तमाम तर दर्दों के लिए यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे इसकी मसाज यानी कि इसकी मालिश की जा सकती है। इस रोगन की ये बहुत अच्छा रोगन है। आपको इसके बनाने का तरीका भी अभी मैं बताऊंगा और इसके अज्जा भी बता देता हूँ। यानी कि ये पट्ठों में किसी भी तरह के पट्ठों में जिस्म के किसी भी हिस्से पे किसी भी गोश्त में किसी भी पट्टे में कोई अकड़ाव खिंचाव तनाव हो रहा हो तो इसका इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होगा और बारहा का ये ज़मूदा है। लेकिन ये कभी भी सर और माथे पे इसको नहीं लगाना, ठीक है। गर्दन से नीचे नीचे पट्ठों पे और पूरे जिस्म पे किसी भी जगह पे इसको किसी भी दर्द तकलीफ की सूरत में जोड़ पे गोश्त पे पट्टे पे कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी। और बिल्कुल सर और माथे पे आप लोगों ने इसको नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह बहुत सिंपल और आसान चीज़ें हैं। बनाने का तरीका भी बताता हूँ, बहुत आसान है। इसमें आप लोगों ने लौंग ले लेना है, दालचीनी ले लेनी है, जायफल ले लेना है, जवत्री ले लेनी है, ठीक है जी। सूंड ले लेनी है और कुचला मुदब्बर पंसारी से मिल जाएगा, कुचला मुदब्बर, ठीक है। उसको मेरी वीडियो दिखा दें जाके। दतूरा स्याह ले लेना है, मालकंगनी ले लेनी है, पोस्ट कशकाश ले लेनी है। तमाम चीज़ें आप हम वजन बराबर ले लें, यानी कि आप ये चीज़ें 20-20 ग्राम ले लें। 20-20 चीज़ें ये आप लेंगे, इनका वजन तकरीबन 180 ग्राम बन जाएगा। तो 180 ग्राम या बेशक आप ये 10-10 ग्राम चीज़ें ले लें, 90 ग्राम ये चीज़ें आप ले लें, ठीक है जी। और इनको ब्रीक ब्रीक कूट लें, ठीक है जी। ब्रीक ब्रीक कूट लेना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ज़्यादा मोटा मोटा मतलब रखें इनको, थोड़ा बहुत, बिल्कुल ब्रीक करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने रोगन तिल लेना है, ठीक है जी। तिलों का रोगन, ठीक है जी। रोगन तिल लेना है आप लोगों ने। तकरीबन आपने इसके 3 गुना जो है वो तिल ले लेना है, या सादा लफ्ज़ों में आप कह लें 80 90 180 और 180 और 90 270 ग्राम, यानी कि 1 पाव 270 ग्राम रोगन तिलों का आप ले लें। और एक लोहे की कढ़ाई ले लें या कोई भी घर में बर्तन जिसके अंदर आपने इसको जलाना है, बर्तन ले लें। ये तेल डाल दें और इसमें ये टूटी फूटी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डाल दें और हल्की आग जो है वो इसके नीचे जला दें। और हल्की आग के अंदर ये कुछ देर के अंदर तकरीबन आधे घंटे में 1 घंटे में, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जलकर कोयला बन जाएगी। एक तो आग आप लोगों ने आग तेज़ नहीं करनी, और दूसरा चलते अपना गर्म तेल के अंदर बिल्कुल भी पानी की छींट ना जाए, वरना एकदम तेल बाहर को उड़ के आता है। ये बहुत एहतियात करनी है। खुली जगह पर बनाएं ताकि इसका धुआं हवा में उड़ जाए और आंखों वगैरह में ना जाए, ताकि कोई भी, वैसे तो इसके नेगेटिव असरात मतलब हो सकते हैं, ज़हन में रखें कि आंखों में धुआं ना पड़े, खुली जगह पे वो धुआं ताकि उड़ जाए। बहुत अच्छा तेल है, हर तरह की जिस्म की दर्दें खत्म करेगा। सर और माथे के अलावा गर्दन से नीचे नीचे जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी भी दर्द तकलीफ के लिए इसे लगा सकते हैं, ठीक है जी। और जब ये सारी चीज़ें हल्की आग से बरात इतनी को आग थोड़ी तेज़ करें कि इसमें एक बारीक सा उबाला आए, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा उबाला इसमें आता रहे और सारी चीज़ें जब जल जाएं तो इसको रख दें। और जैसे ये अपना सारी चीज़ें जल के कोयला बन जाए तो इसको बंद कर दें। जैसे ठंडा हो तो कपड़ छान कर लें, या लोहे की छाननी जिसके अंदर लोहे की जाली होती है। प्लास्टिक की जाली होगी तो वो जल जाएगी उसी टाइम। लोहे की जिसके अंदर जाली हो उससे इसको छान ले बारीक छाननी से, या कपड़ा को ऐसा लेना है रेशमी सा जिसके ऊपर ठंडा होने के बाद इसको डाल के नीचे बर्तन रखे और सारा ये ऑयल जो है वो आप पुन लें। और फिर इसको किसी शीशी वाली बर्तन के अंदर या प्लास्टिक वाली चले बोतल के अंदर भी इसको संभाल के रख ले, ठीक है जी। और ये किसी भी जगह पे अप्लाई करें और दुआओं में याद रखें, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। तो सर्दियों में इस तेल का इस्तेमाल आपको बहुत सारी दर्दों तकलीफों से बचाएगा और आपकी सेहत को बहाल करेगा। और बुजुर्ग बड़े छोटे सब इसको लगवा सकते हैं। किसी भी चोट दर्द सूरत में, अकड़ाव में, खिंचाव में, जोड़ों में, जहां भी अप्लाई करना हो इसको अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।